ओके हुसैन जी, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4. A mark placed on the surface of a glass sphere is viewed through glass from a position directly opposite of the question 4 पढ़ना है. I'm sorry. Question 4 no? हाँ, क्वेश्चन 4 पढ़िए. If the diameter of the sphere is 10 centimeters and the refractive index of glass is 1.5, find the position of the image. तो हुसैन जी, a mark placed on the surface of a glass sphere, ये surface of the glass sphere है, through a Yes. glass from a position directly opposite. बेसिकली आप इसको यहां से देख रहे हैं. If the diameter of the sphere is 10 centimeter, तो इसका जो रेडियस है वो 5 centimeter है, and refractive index of the glass is 1.5. Find the position of the image. So हुसैन जी, V क्वेश्चन समझ find आया? out करना है ना? I'm sorry. V find out करना है. हाँ, शाबाश, बिल्कुल ठीक. रेवान जी, कुछ समझ आया? जी सर. तो हुसैन जी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है? तो हमारे पास U है जो शाबाश. लेंस के मतलब लेफ्ट साइड पे है ना. शाबाश. और नेगेटिव होगा. हाँ, तो सर माइनस. आप मुझे सर बता दीजिए, आप मुझे बस सर ये बता दीजिए क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास. यू है और क्या है? U है, फिर N है सर, ठीक है, N1 और ठीक है. और N2 ओके, और हमें V फाइंड करना है, और R भी है. शाबाश. तो ये सारी चीजें हमारे पास है और हमें फाइंड क्या करना है? वी. रेवान जी, आपको यहाँ तक समझ आया? जी सर. ओके. अब होगा क्या यार? होगा ये कि ये जो है, इसमें से कुछ लाइट निकलेगी, वो लाइट निकलेगी और वो लाइट यहाँ पर बेंड होगी और यहाँ पर कुछ आई उसको देख पाएगी. मेरी बात नहीं समझ आ रही? यस. तो जो लाइट है वो बेसिकली, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, लाइट आप ऐसे मान सकते हैं कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी. सर, डू वी एग्री टू दिस और नॉट? यस सर. रेवान जी, ठीक कह रहा हूँ? जी सर. रेवान जी, ये जो फोटो यहाँ बनी हुई है, इस फोटो को मैं क्या ऐसे भी बना सकता हूँ? मुझे बताइए जरा. क्वेश्चन 4 की जो फोटो है, क्या उसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ जैसे कि बना हुआ है सामने, कि ये मेरा वो स्फीयर है और यहां मेरी आई है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा रेडियस है. सर, बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? यस सर. यस. फिर से देख लीजिए. ये जो मेरी फोटो ऐसी थी, जो मेरी फोटो ये 10 सेंटीमीटर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और यहां से मैं इसको देख रहा हूं. तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो आर इस ये जो फोटोग्राफ है उसको मैं ऐसे बोल देता हूं कि ये, अब जो मैं अब कंपेयर कर लीजिए, ऐसे कंपेयर कर लीजिए कि जो मैं देख रहा हूं वो मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से मैं देख रहा हूं, और जो मेरा ये जो डिस्टेंस है, ये जो मेरा डिस्टेंस है, ये जो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, वो मेरा ये वाला डिस्टेंस है. सर, बात समझ आ रही? यस सर. गलती से यहाँ 20 लिखा हुआ है, वो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा. गलती से यहाँ 20 लिखा हुआ है.
तो मैं अब बोलने के लिए इसको 20 बोल देता हूँ, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मेरा यहाँ तक है। रेवान जी यहाँ तक बात समझ आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. See, all that I've done is I've just flipped. मेरी जो आई है वो इस साइड आ गई है और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ गया है। और एक और जो गलती यहाँ पर हो गई है वो आपको थोड़ा मैनेज कर लीजिए कि ये जो है ये -10 होना चाहिए था, यहाँ -20 लिखा हुआ है, वो थोड़ा मैनेज कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? मैं आगे चलूँ? यस सर। अब जो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से और सुन लीजिए कि ये आपका, ये मेरा है, हमने जो डेरिवेशन की है, कौन सी डेरिवेशन की है हमने, आपकी जो टेक्स्ट बुक में हमने डेरिवेशन की है, डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। डेरिवेशन आप बिना देखे यू शुड बी एबल टू डू इट। तो हमने जो डेरिवेशन की है वो सर डेरिवेशन ऐसे की है कि ये मेरा था डेंसर मीडियम, ये था मेरा रेयरर मीडियम। जो रेयरर मीडियम था वो था μ1, ये था μ2, और यहां मेरा ऑब्जेक्ट था, यहां मेरा इमेज था, और मेरा फॉर्मूला था μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। सर यहां तक क्लियर है या नहीं? ये देखिए, यस सर। ये था हमारा फॉर्मूला, μ2 माइनस μ1 बाय r इज इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। रेवान जी यहां तक क्लियर है? जी सर। हमने डेरिवेशन की थी ऐसे। जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है यहां पर, और आपकी जो आप जो उसको व्यू कर रहे हो वो कर रहे हो रेयरर मीडियम पे। ये है मेरा डेंसर मीडियम। सर सिचुएशन समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर। हमने जो डेरिवेशन की थी उसमें लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी। जो क्वेश्चन है उसमें लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे आ रही है। आपको ये डिफरेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा? मिस्टर यस सर। यस सर। ओके, एक बार आपको ये दिखना शुरू हो जाता है फिर हमें वैल्यूज डालनी है। वैल्यूज आराम से डालनी है। μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या है r इज इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। ये मेरा फॉर्मूला है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से चलिए, ये मेरा फर्स्ट मीडियम है, तो अब मेरा μ1 ये है, ये मेरा सेकंड मीडियम है, तो मेरा μ2 ये है। ये मेरी बात समझ आई या नहीं आई? यस सर। सर नहीं समझ आई तो मैं रिपीट करता हूँ रेवान जी। सर इस केस समझा में म्यू1 डेंसर है। डेंसर सर जरूरी नहीं है ना कि हम लोग म्यू1 को ही डेंसर लेंगे। सर देखिए जरूरी नहीं है। दो तरह के फॉर्मूले आपको मार्केट में मिलेंगे और जिसकी वजह से थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है। अगर आप मेरी एडवाइस मानेंगे तो ये मानिए कि हमेशा याद रखिए कि आपकी जो बुक की डेरिवेशन है उसी को चलाइए। जिस केस में ये जो लेफ्ट वाला है वो μ1 है और जो राइट वाला है वो μ2 है, और आपका फॉर्मूला है ये। मेरी बात नहीं समझ आ रही बिल्कुल? यस सर। रेवान जी को डाउट है? नहीं सर। हुसैन जी मैंने आपका आंसर दिया नहीं दिया? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि ऐसा है यार, मार्केट में ना एक और फॉर्मूला भी चलता है, वो चलता है ये μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 बाय u माइनस μ1 बाय v। इस केस में एक कंडीशन है कि जो μ2 है वो μ1 से हमेशा बड़ा होगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? हाँ सर।
फिर तो उसको 2 मेथड से कर सकते हैं। सर मैं वही कह रहा हूँ, आप ये वाला जो सेकंड फॉर्मूला है इसको इग्नोर कीजिए। एटलीस्ट जब आप क्वेश्चंस जो इनिशियल आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैंने जो क्वेश्चंस ये जो 3-4 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये दोनों मेथड से किए हुए हैं, बट मैं आपको सिर्फ ये एडवाइस कर रहा हूँ कि जब आप इनिशियली क्वेश्चन स्टार्ट करें तो ये वाला फॉर्मूला मत यूज कीजिए। समझ नहीं आया? यस सर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिए? वही फॉर्मूला यूज कीजिए जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला, और ये वाले फॉर्मूला जब यूज करना है तो सिर्फ ये याद रखना है कि मेरा जो लेफ्ट वाला मीडियम है वो μ1 है और जो राइट वाला मीडियम है वो μ2 है। बात नहीं समझ आई बिल्कुल? समझा। क्योंकि अगर ये फॉर्मूला भी बीच में लेके आएंगे तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाएगी आपकी, आपके लिए तकलीफ है। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये याद रखना है, कोई लंबा चौड़ी बात हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमारी बुक में जब डेरिवेशन हुई है, जो टेक्स्ट बुक में डेरिवेशन हुई है, उसमें ये μ1 है, ये μ2 है, और फॉर्मूला है μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है, या और रिपीट करो? यस सर। वंस यू आर कंफर्टेबल विद दिस फैक्ट, फिर ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। ओके, ये है मेरा μ2, ये है मेरा μ1। मेरा जो μ1 है वो है 1.5, मेरा जो μ2 है वो है 1, मेरा जो r है वो इस साइड है, और जो मेरा r है वो नेगेटिव है, और जो मेरा r है वो -5 है, और मेरा जो u है वो नेगेटिव है, उसको -10 होना चाहिए, गलती से -20 लिखा हुआ है यहाँ पर। और फिर मैं वैल्यू डालता हूँ μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। अब मुझे सिर्फ वैल्यूज रिप्लेस करनी है इसके अंदर विद द रिस्पेक्टिव साइन। μ2 की वैल्यू 1, μ1 की वैल्यू 1.5, 1.5 r की वैल्यू -5, μ2 की वैल्यू 1, μ1 की वैल्यू 1.5, v अननोन है, और u की जो वैल्यू है वो है -20। रेवंत जी समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल नींद आ रही है? मैं समझ रहा सर। तो अगर नहीं समझ आ रहा तो सिर्फ ये याद रखिए कि ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दोनों मेथड से किया हुआ। ये है आपकी टेक्स्ट बुक वाला, जो आपकी टेक्स्ट बुक वाला फॉर्मूला है, उसमें सिर्फ ये करना है, एंड इट इज एडवाइजेबल आप यही फॉलो करें। उसमें सिर्फ ये याद रखिए कि ये μ1 होगा, ये μ2 होगा, तो आप वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करेंगे, v का आंसर आ जाएगा। हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर। बट आपको चर्बी ज़्यादा है, आप बोलते हो नहीं मैं तो जो मार्केट में अवेलेबल है ये वाला, ये दोनों एक्चुअल में सेम ही है। बट कई बार अगर आप जैसे आप गूगल करके आंसर देखने की कोशिश करते हैं, कई बार आपको ये नजर आएगा। बट ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है अगर जो μ2 है वो μ1 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेंसर मीडियम है उसको आप μ2 बोलना शुरू कर दीजिए। नहीं समझ में आया? समझा सर। दोनों मेथड सेम है। चिराग की बात समझ आ रही नहीं यार? यस सर, समझ आ रहा। 100 बात की एक बात, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, आप इसी से आंसर निकाल सकते हैं। और एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो अगर आपको कहीं ये फॉर्मूला दिखता है तो यू शुड बी अवेयर कि हाँ यार ये हमें पता है क्या है, बट we don't try to do sums with this formula. रेवंत जी को डाउट? नहीं सर। तो इशू क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़े से ऐसे ही टेढ़े हैं, ऊपर से अगर आप उल्टा सीधे काम करेंगे तो मोच आ जाएगी पैर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अ ग्लास स्फीयर, रेवंत जी बोलिए जरा। A glass sphere of radius 15 centimeter has a small bubble 6 centimeters from its center.
ओके, बोलिए, आगे बोलिए. The bubble is viewed along a diameter of the sphere from the side on which it lies. How far from the surface will it appear to be if the refractive index of glass is 1.5? हुसैन जी कुछ समझ आया? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये इफेक्टिवली वही क्वेश्चन है जो आपने क्लास 10th में किया था कि ये फिश को अगर आप देखें, ऊपर से अगर इस फिश को देखें, ये पानी है और ये पेड़ पे बंदर बैठा हुआ है, और जब ये फिश को देखेगा तो ये फिश इसको थोड़ा ऊपर नजर आएगी. मेरी बात नहीं समझ आई? यस इफेक्टिवली ये क्वेश्चन वही है. राजी, बात समझ आ गई? यस सर. इफेक्टिवली ये वही है, वो जो आपको कंसेप्ट शायद कराया हो वर्चुअल डेप्थ वाला, इफेक्टिवली ये वही है. बट अब सिर्फ अगर आप मेरे से पूछें कि ब्रॉडली डिफरेंस क्या है, ब्रॉडली डिफरेंस ये है कि यहाँ जो रिफ्रैक्शन हो रही है वो कर्व्ड सरफेस पे हो रही है, और यहाँ जो रिफ्रैक्शन हो रही थी वो प्लेन सरफेस पे हो रही थी. हुसैन जी समझ नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो रहा है? सर समझ आ रहा है. तो इफेक्टिवली ये जो क्वेश्चन है ये है घुमा फिरा के, और थोड़े से टेढ़े क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूँ. घुमा फिरा के क्वेश्चन ये है, मतलब अगर ये तो घुमा फिरा के क्वेश्चन है, अगर आप इसको सिंप्लीफाइड इसकी वर्जन सुनना चाहते हैं तो सिंप्लीफाइड वर्जन इसकी ये है कि सर ये एक सरफेस है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि 9 सेंटीमीटर पे रिफ्रैक्शन हो रही है उस सरफेस पे जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 15 सेंटीमीटर. सर बात नहीं समझ आ रही बिल्कुल? समझा सर. रेवान जी समझ नहीं आ रहा? समझा सर. चिराग जी समझ नहीं आ रहा? यस समझा. अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो स्टोरी काफी सिंपल है. ये दोनों माइनस में है. ये अब आपको ये बोलना है ये मेरा μ1 है और ये μ2 है. नहीं समझ में आया? यस सर. समझा. और ये μ1 है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? ये 1.5 है और ये है 1. तो फॉर्मूला क्या है? कहीं पर भी जाओगे, हाँ कहीं पर भी जाओगे उसमें गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, जनता उल्टे सीधे हर तरह की फालतू बातें करती है. आपने सिर्फ याद रखना है μ2 माइनस μ1 अपॉन r इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u, बस. और इसके अंदर सिर्फ ये याद रखिए कि मेरा जो लेफ्ट वाला मीडियम है वो μ1 होता है. तो इस केस में मेरा जो लेफ्ट वाला मीडियम है उसकी जो वैल्यू है हुसैन जी क्या है? एक सेकंड रुकिए, ये शिवी को उठाते हैं. शिवी μ1 कितना है? भी है, चला गया. मिस्टर शिवांग 1.5 μ2 क्या? 1 r क्या? 6 सेंटीमीटर. कौन सा 6 सेंटीमीटर? रेडियस ऑफ द स्फीयर है -15. μ2 क्या? 1 μ1 क्या? 1.5 u क्या? u क्या है भाई? हेलो हुसैन जी, u क्या है? -9. u है -9. शाबाश.
v की वैल्यू निकल आएगी। Yes, sir. चिराग जी समझ आया? Yes, sir. अब मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको अगर कभी कंफ्यूजन होगी ना इस टॉपिक में, तो इसलिए कंफ्यूजन होगी क्योंकि घूमते फिरते आपको कहीं ये भी फॉर्मूला दिख जाएगा, ये भी दिख जाएगा। बट इस केस में चिराग आपको क्या याद रखना है? इसमें mu2 will be greater than mu1. शाबाश। तो इस अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो mu2 क्या होगा चिराग? So greater. So mu2 will be the denser medium, mu1 will be rarer. हुसैन जी क्लियर? सर u -9 कैसा है मुझे नहीं समझा। आई एम सॉरी फिर से बोलिए। सर u -9 कैसा है मुझे नहीं समझा। u -9 कैसे आपको समझ नहीं आया? ओके यस सर। शिवी कैसे है -9? मिस्टर शिवांग वो mu2 upon v minus mu1 upon u किया तो -9। अरे मिस्टर शिवांग, रेवान जी ये पूछ रहे हैं कि जो u है वो -9 कैसे है? हुसैन जी बोलिए। सर क्योंकि वो भी मतलब पोल के लेफ्ट साइड पे ही है, मतलब जैसे -15 है वैसे ही। चिराग जी बोलिए। क्योंकि उन्होंने जो दिया है वो है कि the bubble is 6 centimeters from the center और from where you are viewing to center is 15 centimeters, तो 15 minus 6 करके वो -9 आ जाता है और शाबाश। माइनस क्योंकि वो लेफ्ट साइड है। शाबाश। रेवान जी डिस्टेंसेस जो है ना वो हमेशा पोल से लिए जाते हैं, यहां से हमेशा यहां से स्टार्ट होते हैं। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। तो अगर आप यहां से यहां जाते हैं तो बबल कितना दूर है? ये जो टोटल है ये 15 है, 15 में से 6 निकाल दो तो ये कितना है? 9 सेंटीमीटर। हुसैन जी समझ नहीं आया? समझा सर। डिस्टेंसेस हमेशा पोल से शुरू होंगे, यहां से। आपका ये 6 सेंटीमीटर है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। वो बोलता है यार तेरा पोल से कितना डिस्टेंस है? पोल से डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है। बात समझ नहीं आ रही बिल्कुल? समझा सर। शिवांग जी क्लियर है? जी सर। शिवांग जी क्लियर है? जी क्या म्यूजिक सुन रहे हो शिवांग जी? शिवांग जी कोई म्यूजिक सुन रहे हो या लेक्चर ही सुन रहे हो? लेक्चर ही सुन। जी बेहतर। तो हुसैन ये मैं आपको बता रहा था, देखो ये अब यहाँ तो दोनों आपको किए हैं कि आप जैसे करना चाहते हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपने लेक्चर शुरू किया है, मतलब ये पहली बार न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हैं, तो प्रेफरेबल है कि आप यही फॉर्मूला कीजिए। ये आपका mu1 है, ये mu2 है, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका -9 है, ये -15 है, ये 1.5 बढ़िया, मतलब ही ये v की वैल्यू आपकी फर्स्ट क्लास निकल जाएगी। बट अगर आपको कहीं मार्केट में ढूंढते फिरते ये साल अगले साल आपको दिखा कि अरे ये तो एक दूसरा फॉर्मूला भी है और मास्टर ने बताया नहीं हमें, उसमें सिर्फ ये याद रखिए इसकी भी डेरिवेशन है आपके सिलेबस में, वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। बट इस केस में सिर्फ ये माना जाता है कि जो mu2 है वो ग्रेटर देन mu1 है, तो सिर्फ ये याद रखिए। सब क्लियर है और बोलो? यस सर समझा। ये 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दोनों मेथड से किए हैं। आप दोनों से आंसर निकालेंगे, आपके सेम ही निकलेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ इस केस में सिर्फ ये -20 लिखा है तो शायद तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर। तो आप इसको -10 डाल दीजिए और फिर आपका यहाँ पर ये जो आंसर है ये आंसर ठीक आ जाएगा। रेवान जी बात समझ आ रही? जी सर। ओके शिवांग जी क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए। An object is placed 50 centimeter from the surface of a glass sphere of radius 10 centimeter along the diameter. Where will the final image be formed after refraction at both the surfaces? सर बात समझ नहीं आई? यस सर समझा। रेवान जी फिर से बोलिए।
रेवान जी फिर से बोलिए। हुसैन जी बोलिए। The object is placed 50 centimeters from the surface of the glass sphere of radius 10 centimeter. Sir, u will be minus पहले 50. क्वेश्चन, अरे पहले क्वेश्चन समझाइए, क्वेश्चन है Okay. क्या? Where will the final image be formed after refraction at both the surfaces? मतलब क्या हो क्या रहा है? सर Sir, मतलब जो बोलिए 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 बोलिए, चिराग जी बोलिए, चिराग जी बोलिए। सर मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्फीयर होगा शाबाश। डायमीटर के लिमिट में। आप अगर यहाँ से देख रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो 20 तो यहाँ पर हो गया और 30 यहाँ पर होगा, तो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर। yes, sir. रेवान जी नहीं समझ में आया। रेवान जी समझ नहीं आया। सर लिखते मेरे को ये 30 सेंटीमीटर वाला नहीं समझ। अब बात जी बताइए। सॉरी, चिराग जी समझाइए। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो ऑब्जेक्ट है वो 50 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस है और हमें इधर ये जो सरफेस मतलब स्फीयर से 50 जो पॉइंट जो पोल से 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर में 20 तो ये स्फीयर के अंदर ही हो जाता है और फिर जो बाकी 30 है वो आउटसाइड द स्फीयर हो जाता है। हुसैन जी अभी भी समझ नहीं आया। सर मतलब उन लोग ने बोला है कि it is placed 50 centimeters away from us, but it is placed 50 centimeters away from like 30 centimeters away from the glass sphere. यार आप ना ये क्वेश्चन को दो दो पॉइंट्स नोटिस करो इस क्वेश्चन में। देखो, पहले तो ये है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्लास। पहली बात तो ये नोटिस करो। दूसरी वो ये बोल रहा है वेयर विल द फाइनल इमेज बी फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन एट बोथ द सरफेसेस। मेरी बात समझ आई? यस सर। Sir, both the surfaces of the sphere, ना? हाँ, तो पहली सरफेस तो होगी हुसैन जी ये, नहीं समझ में आया। हाँ सर। और दूसरी सरफेस होगी ये, नहीं समझ में आया। समझा। और आप देख रहे होगे इसको यहाँ से, नहीं समझ में आया। बात समझ नहीं Yes आ रही। sir. Yes sir. तो हुसैन जी एक तो ये भी हो सकता है ना, ये आपका स्फीयर था, ये आपने ये 10 सेंटीमीटर था, ये 10 सेंटीमीटर था और यहां पड़ा था ऑब्जेक्ट और आप देख रहे थे यहां से। मेरी हाँ बात नहीं समझ आया। yes sir. तब तो रिफ्रैक्शन हुई नहीं ना। नहीं हाँ समझ। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और आप उसको देख रहे हो तो कौन सी रिफ्रैक्शन? घंटा रिफ्रैक्शन। फिर तो कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं है। रिफ्रैक्शन तो तभी होगी ना कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका वो पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इससे लाइट निकलेगी, वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी और फिर जाके आपको दिखेगी, तो आप इसको यहाँ पर देख रहे होगे। नहीं समझ में आ रहा था। yes sir. हुसैन जी अभी भी डाउट है? नहीं सर अभी समझ आ। यार मैं ना आपको सिर्फ बेसिकली, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो ना, 2 लेक्चर्स हैं, मैं आपको सिर्फ आपको कंफर्टेबल कर रहा हूँ विद यू वी μ1 μ2 r। बेसिकली मैं आपको इसके प्लस माइनस से कंफर्टेबल कर रहा हूँ। हुसैन समझ आ रहा है? हाँ सर। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा जो टेढ़ा क्वेश्चन है वो आपके 11th के कॉलेज के एग्जाम में नहीं आने वाला। मेरी बात समझ में आई? yes sir. मोस्ट प्रॉब्ली डेरिवेशन आ सकती है। यूजुअली ये कंपटीशन वाले क्वेश्चन है। मैं सिर्फ ये ट्राई कर रहा हूँ कि यू गेट कंफर्टेबल विद द कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कैसे किया जाता है। सिर्फ वो कंफर्ट में आपको, वो कंफर्ट पे खेल रहे हैं। बात समझ आ रही? हाँ सर.
तो दो सरफेसेस पे आपको इसको रिफ्रैक्ट करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? समझा सर। एक सेकंड, क्वेश्चन 8 देखिए, हुसैन जी बोलिए। Figure 9.67 shows a small air bubble inside a glass sphere, mu 1.5 of radius 10 centimeters. The bubble is 4 centimeters below the surface and is viewed normally from outside. Find the apparent depth of the bubble. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यही जो क्वेश्चन था ये आपको अगर क्लास 10th में आप करते तो ये क्वेश्चन होता था ऐसे कि ये वाटर है और ये मछली है और मछली को आप ऊपर से देख रहे हैं, तो उस मछली की एपरेंट डेप्थ बताओ। चिराजी याद है क्वेश्चन किया हुआ? यस सर। अभी ये जो आपने क्लास 10th में किया था और ये क्वेश्चन में सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, वो स्फेरिकल है। चिराजी समझ आ गया? यस सर। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो ये क्वेश्चन बन जाता है ऐसे कि ये मेरी सरफेस है, ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मेरी इमेज क्या होगी? हुसैन जी समझ नहीं आ रहा? समझा सर। तो इसी को मैं अगर इसी में वैल्यूज डालूं तो मेरा हुसैन जी आर कितना होगा? -10. शाबाश। यू क्या होगा? सर -4. -4। शाबाश। वी मुझे निकालना है और यस सर. ये मेरा क्या है? μ1 और ये है मेरा μ2। μ2 मेरा 1 है, μ1 मेरा 1.5. 1.5 है। चिराजी समझ नहीं आया? तो ये इसका सॉल्यूशन है यार, इसको भी दोनों तरह से किया हुआ है जो मैं आपको फॉर्मूला बताया, और आप यही यूज कीजिए। इसको एटलीस्ट फर्स्ट जब आप कर रहे हो तो इसको इग्नोर कीजिए, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर. शाबाश। ये क्वेश्चन आपका है, मुझे आपकी टेक्स्ट बुक से करना है। 2 मिनट बोलिए हुसैन, ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बोलिए। For a glass paper weight n of 1.5 of radius 3 centimeters, a tiny air bubble wrapped inside it. Closest distance of the bubble from the surface is 2 centimeters. Where will it appear when seen from the other end? From where is this farthest? अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये जो क्वेश्चन है ये वही क्वेश्चन है बट उसमें उल्टा है। आप उस टाइम नियरेस्ट से देख रहे थे, इस बार फारथेस्ट से देख रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा? Yes sir. समझा. तो ये है आपका ग्लास पेपर वेट, ये है इसका म्यू 1.5, रेडियस 3 सेंटीमीटर, टाइनी बबल ट्रैप्ड inside it, closest distance of the bubble from the surface is 2 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये 2 सेंटीमीटर है। Where will it appear from seen from the far end? आप इसको अब देख रहे हो यहाँ से, फार एंड से देख रहे हो। फिर से मिस्टर शिवांग को तंग करते हैं। मिस्टर शिवांग, आर क्या होगा? -3 सेंटीमीटर। आर होगा -3 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका ये पोल है, आप उल्टी साइड जा रहे हो तो -3 होगा। शिवांग जी कोई डाउट है? ओके, आर हो गया आपका -3 सेंटीमीटर। शाबाश। और
ये है आपका μ1, ये है आपका μ2। शिवांग जी μ2 क्या है? μ1 क्या है? μ1 क्या है? 1.5 जी μ2 जो है वो एयर है, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है। 1 यहाँ पे कोई डाउट है? ओके, तो फिर ये बताओ कि ये कितना है मिस्टर शिवांग? 7 sorry -7 7 कैसे होगा? oh sorry यहाँ तक 3 है ना? -4 ये -4 हो जाएगा। रियान जी कोई डाउट है? नहीं सर। So μ2 minus μ1 upon r is equal to μ2 by v minus μ1 by u। अब सिर्फ वैल्यू डालनी है आपने। सर कोई डाउट? हुसैन जी कोई डाउट? नहीं सर डाउट। तो तो 1 minus 1 point I'm sorry ये सर 1 है। 1 हाँ 1.5 तो r -3 होगा ना? जी -3 है। हाँ सर। और u क्या है मेरा? -4। -4 अब यार देखो इसमें एक दो चीजें हैं। पहला तो ऑफ कोर्स ये आपको समझ आना चाहिए, आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, आपको फोटो बनाने की आदत होनी चाहिए, आपको फिगर बनाने की आदत होनी चाहिए। अगर आपको फिगर बनाने की, तभी मेरे पास छोटे बच्चे आते हैं, 7th 8th 9th क्लास के बच्चे आते हैं, उनको मैं यही समझाता हूँ कि बेटा फोटो बनाओ। उनको लगता है बुढ़ा पागल है, पता नहीं क्या बोलता रहता है। द इशू इज कि वंस यू कम इन 11th एंड 12th क्लास, अनलेस एंड अनटिल यू आर इन द हैबिट ऑफ मेकिंग फोटोग्राफ्स, आपको समझ ही नहीं आएगा। यस मिस्टर उधर ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? फोटो बनाने की आदत होती है, इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप पहले फोटो बनाइए। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, फोटो बनानी पड़ेगी। अच्छा, एक बार आपने क्वेश्चन समझ लिया, फिर आपको ये समझना पड़ेगा, इंडिपेंडेंटली आपको लिखना पड़ेगा कि μ1 μ2 uv क्या है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के उस पर अगर आप डायरेक्ट वैल्यू डालने की कोशिश करोगे तो आप बेवकूफ हो, कोई ना कोई गलती करोगे। एटलीस्ट इनिशियली कोई बच्चा इतना ट्रेन नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल आप यू आर अ जीनियस, वो मुझे पता नहीं। तो यूजुअली ये बताया जाता है कि आप पहले उसकी तसल्ली से u v μ1 μ2 r की वैल्यूज लिख लीजिए विद साइन। एक बार आपने साइन के साथ वैल्यू लिख लिया, फिर फॉर्मूला लिखिए और उसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए। ये आ गया आपका। ये फिगर बनाना फर्स्ट चैलेंज है, शांति से वैल्यूज डालना वो सेकंड चैलेंज है। थर्ड चैलेंज ये है कि आपने इक्वेशन बना दी, उसके बाद आप बेसिक अलजेब्रा को कैसे मैनेज करते हैं वो भी कुछ बच्चों के लिए वो फाइट हो जाती है। अब जैसे ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्लस होगा, हुसैन समझ नहीं आया? यस सर। अब ये 1 माइनस 1.5 है, तो ऊपर नेगेटिव होगा और नीचे नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं समझ में आया? हुसैन समझ नहीं आया? यस सर। फिर इसको कैलकुलेट करना, अब कई बच्चों के लिए हो सकता है ये भी चैलेंज होता है कि इसको मुसीबत को कैसे कैलकुलेट करें, बट जो भी है यार ये हिसाब किताब है। हरियाणा जी को डाउट है? नहीं सर। तो अपने पे एहसान कीजिए, मेरे पे नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिर्फ ये 4 क्वेश्चन करने हैं। 4 मतलब 4 5 6 7 8 ये सॉल्यूशंस हैं, उसमें थोड़ी सी शायद कहीं वैल्यूज गड़बड़ की हैं, वो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। मुझे भी बता दीजिए कि इसमें क्या गलती है, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था। और आई थिंक इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। ये 2 सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन होनी चाहिए,
बट आई थिंक मैंने जो रिफ्रैक्शन की है वो शायद एक ही सरफेस पे की है, वो आप मुझे बताइए कि क्या गलती हुई है। तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे 4, 5, 6, 7, 8 आपको करने पड़ेंगे, और आपकी टेक्स्ट बुक में से ये एग्जाम्पल 6 जो हमने अभी डिस्कस किया ये आपको करना पड़ेगा। सर बात समझ आ गई जैन जी? हाँ सर समझा। आप अगर ये करेंगे तो जाके हम ये लेंस मेकर इक्वेशन कर पाएंगे, नहीं तो इशू क्या है ये फिर आपको समझ ही नहीं आएगी। फॉर अ सिंपल रीजन, इसमें भी रिफ्रैक्शन दो सरफेसेस पे हो रही है। एक हो रहा है ये सरफेस, पहले इस पे रिफ्रैक्शन हो रही है, फिर जब वो लाइट अंदर चली जाती है फिर वो रिफ्रैक्शन करती है दूसरी सरफेस पे। सब समझ आ रहा है? मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। समझ आ रहा है। ये लाइट आई तो लाइट पहले तो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी S1 पे, फिर ये जो लाइट है ये फिर दूसरी सरफेस पे रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे। तो आपको पहला एनालिसिस ये करना है। जब आप ये वाला एनालिसिस करोगे, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये है R1। नहीं समझ में आया? समझ नहीं आ रहा? रेवंत जी समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जी सर समझा। तो पहले आप रिफ्रैक्शन करोगे S1 पे। जब S1 पे रिफ्रैक्शन करोगे तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो होगा ये R1। फिर एक बार जब आपने इसको एनालिसिस कर लिया फिर आप इसको भूल जाओगे, फिर आप बोलोगे कि मेरी जो लाइट है, ये सारा तामझाम भूल जाओगे। फिर आप बोलोगे मेरी जो लाइट है यार वो तो ये है, और ये रिफ्लेक्शन कहाँ कर रही है? S2 पे। जब आप S2 को एनालिसिस करोगे तो उसका जो R होगा वो होगा ये R2। रेवंत जी समझ नहीं आया? समझा सर। और इसकी जो रिफ्रैक्शन होगी, इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी कहीं यहाँ पर। रेवंत जी समझ में आया? समझो। तो एक इक्वेशन बनेगी S1 से, दूसरी इक्वेशन आपके पास आएगी S2 से, और वो दो इक्वेशन को आप ऐड करके लेंस मेकर फॉर्मूला बनाओगे। रेवंत जी समझ नहीं आया? समझो सर। तो ये सब तामझाम तभी आप हैंडल कर पाओगे अगर आप, इफ यू अंडरस्टैंड रिफ्रैक्शन एट वन सरफेस। तो इसीलिए ये थोड़ा डिटेल में हम कर रहे हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में ये एक इक्वेशन बनेगी, ये देखिए R1 और R2 आपको नजर आ रहे हैं। और फिर जब ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है तो इसको लेके फिर हम कुछ स्पेशल केसेस बना जाते हैं। ये तो आप एक बार यहाँ तक आप डेरिवेशन कर लेंगे तो ये तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। जैन जी कोई डाउट है? नहीं सर।